नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गौर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने डेली साइंस क्विज लेकर। यह क्विज सीटेट, यूपीटेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में विज्ञान विषय हेतु बहुत ही सहायक होगी। फेसबुक पर फॉलो करने के लिए आओ विज्ञान सीखें सर्च करें। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में कौन सी नवीन सेवा प्रारंभ की थी? इसका उत्तर है ई पोस्ट। भारतीय डाक विभाग ने 2001 में ई पोस्ट नामक सेवा का शुभारंभ किया था। वाईफाई का पूरा नाम बताएं। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फाइडेलिटी होता है। आईसीटी का पूरा नाम बताएं। आईसीटी का पूरा नाम अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और हिंदी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिए। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? इसका गठन सन 1962 में हुआ था। इसरो का पूरा नाम बताएं। तो इसरो का पूरा नाम अंग्रेजी में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसरो का गठन कब हुआ था? तो इसरो का गठन सन 1969 में हुआ था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे। याद रखना है आपको, अंतरिक्ष में सबसे पहले यूरी गागरिन नामक व्यक्ति गए थे। जबकि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो सबसे पहले भारत के राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में गए थे। और चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। प्रथम भारतीय महिला जो अंतरिक्ष में गई थी, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कल्पना चावला। कल्पना चावला पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। भारत का ऐसा विमान बताना है जो चालक रहित है। पहला चालक रहित विमान, उसका नाम है लक्ष्य। लक्ष्य भारत का पहला चालक रहित विमान है। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? तो डीआरडीओ का पूरा नाम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। डीआरडीओ का पूरा नाम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय मिसाइल कौन सी है? ऐसी मिसाइल बतानी है जो सतह से सतह पर मार करती है, तो उसका नाम है पृथ्वी। नाम से समझ में आ रहा है, पृथ्वी मतलब जमीन से जमीन पर मार करने वाली। अत्याधुनिक प्रणाली से युक्त भारतीय युद्धक टैंक, एक ऐसे टैंक का नाम बताना है जो हाईली टेक्नोलॉजी से लैस है, तो उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन टैंक जो है वो भारत का सबसे अधिक प्रणाली से युक्त युद्धक टैंक है। एक भारतीय सुपरसोनिक मिसाइल का नाम बताना है, तो उसका नाम है ब्रह्मोस, जो भारत ने रूस के साथ संयुक्त रूप से डेवलप की है। मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। दो भारतीय युद्धपोतों के नाम लिखिए। दो युद्धपोत बताने हैं भारत के। पहला आईएनएस कोच्चि और एक है आईएनएस अरिहंत। याद रखिए, कोच्चि अरिहंत। सीटी का पूरा नाम क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा सीटी स्कैन। उसका पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी स्कैन का पूरा नाम होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एमआरआई, ये भी सुना होगा आपने कि एमआरआई कराई, तो एमआरआई का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जीका विषाणु के लिए किस देश ने किस टीके की खोज की है? अभी काफी वर्तमान में हमने इसका नाम सुना, जीका विषाणु। तो इसकी खोज किस देश ने की है और उस टीके का नाम क्या है? तो इसकी खोज भारत ने ही की है और इस टीके का नाम जीका वैक है। टीके का नाम है जीका वैक। निम्नलिखित क्रांतियां किससे संबंधित हैं? हरित, श्वेत, भूरी, लाल, नीली, पीली। तो हरित क्रांति जो है वो फसल उत्पादन से संबंधित है। हरा रंग फसल का होता है। श्वेत रंग दूध का होता है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भूरा रंग खाद का होता है, तो उर्वरक से संबंधित है। लाल रंग मांस का होता है, तो मांस उत्पादन से संबंधित है। नीला रंग पानी या समुद्र का होता है, तो मत्स्य पालन से संबंधित है। और पीला रंग तिलहन का होता है, इसीलिए
यह क्रांति तिलहन से संबंधित है। परिवहन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक है। परिवहन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक कौन सी है? मेट्रो, बुलेट ट्रेन और मोनोरेल। मेट्रो, बुलेट ट्रेन, मोनोरेल। विनिर्माण किसे कहते हैं? विनिर्माण किसे कहते हैं? कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बदलने को विनिर्माण कहते हैं। जब कोई कच्चा माल है उसे हम किसी एक ऐसी वस्तु में बदलते हैं जो मूल्यवान हो, तो उसी को विनिर्माण कहते हैं। एल्यूमिनियम उद्योगों के नाम बताने हैं। कुछ उद्योगों के नाम बताने हैं जो एल्यूमिनियम जगत से जुड़े हुए हैं। नाम है बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को। याद रखना है, बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को। पेट्रोलियम उद्योगों के नाम बताने हैं इसी प्रकार, तो उनका नाम है ओएनजीसी, ओआईएल, ओएनजीसी, ओआईएल। उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम का संशोधन कहाँ होता है? किस शहर में होता है? मथुरा। इसका उत्तर है मथुरा। उद्योग के क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? मेक इन इंडिया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह योजना शुरुआत की थी, मेक इन इंडिया। कुछ नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के नाम लिखिए। ऐसे ऊर्जा स्रोतों के नाम बताने हैं जो समय के साथ नष्ट नहीं होगी या जिनका स्रोत कभी खत्म नहीं होगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस, समुद्री ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। ये ऊर्जाएं उपयोग करने पर समाप्त नहीं होगी। कुछ अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के नाम लिखिए। अब ऐसे ऊर्जा स्रोतों के नाम बताने हैं जो अत्यधिक उपयोग करने से एक समय आने पर समाप्त हो सकते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला, रसोई गैस। ये ऐसे स्रोत हैं ऊर्जा के कि इनका अत्यधिक उपयोग करेंगे तो ये पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे। व्यापार का क्या अर्थ होता है? सिंपल से उत्तर देना है। तो व्यापार का अर्थ होता है क्रय और विक्रय। और वाणिज्य का क्या अर्थ होता है? देखिए, व्यापार और वाणिज्य में अंतर होता है। वाणिज्य में क्या अर्थ होता है? तो धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय और विक्रय। मतलब जब हम धन प्राप्ति के उद्देश्य से किसी वस्तु को खरीदते हैं और फिर बेच देते हैं तो वो वाणिज्य कहलाता है, या जिसे कॉमर्स कहते हैं। नवीनतम तकनीक के अंतर्गत व्यापार किस रूप में प्रचलित है? तो उत्तर है ई कॉमर्स, ई वाणिज्य के रूप में व्यापार प्रचलित हो रहा है। ई कॉमर्स कंपनीज के नाम बताइए। हम सब इसका उपयोग करते हैं लेकिन नाम ध्यान नहीं देते हैं, तो इसका उत्तर है फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन, टाटा क्लिक। ये कंपनियां हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हम उपयोग करते हैं, इन्हीं को ई कॉमर्स कंपनीज भी कहते हैं। राष्ट्रीय ई शासन एनईजीपी के तहत साझा सेवा केंद्र सीईसी की शुरुआत कब हुई थी? आपने देखे होंगे सीईसी केंद्र खोले गए थे सरकार द्वारा, तो कब खोले गए थे? 18 मई 2006 में इनकी शुरुआत हुई थी। 3G और 4G क्या है? 3G और 4G मोबाइल की नवीनतम तकनीक है। आईसीटी योजना का आरंभ कब हुआ? आईसीटी योजना का आरंभ कब हुआ था? दिसंबर 2004 में। भारत का पहला उपग्रह जो शिक्षा के लिए समर्पित है, एक ऐसे उपग्रह का नाम बताना है, पहले उपग्रह का नाम जो शिक्षा के लिए समर्पित है। उसका नाम है एडुसैट। एडु से एजुकेशन और सैट से सैटेलाइट, एडुसैट। ड्रिप तंत्र क्या है? क्या है ड्रिप तंत्र? इसका उत्तर है सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन है, एक सिस्टम है जिससे सिंचाई की जाती है, उसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। आधुनिक संचार का क्या माध्यम? इंटरनेट। इंटरनेट से हम सेकंडों में किसी भी सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है जहां पर आप जाके इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस की आपको ध्यान रहेगा कि आखिर आपको कितने प्रश्नों के उत्तर अंत में याद रहे। और यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, डेली साइंस का काम अच्छा लगा हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।